हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू ऑल? पंटर लोग कैसे हो? सभी लोग, सभी लोगों को प्यार भरा नमस्ते आनंद भांगड़े की तरफ से। झंपुड़िया और झंपुड़ी, जल्दी से मुझे बताओ, अब क्या सब कुछ ठीक है क्या? अभी आवाज भी आ रही होगी, राइट? मैं भी दिख रहा रहेगा। तुम कैसे हो और कहां से हो? कितने अच्छे हो? जल्दी से बताइए मुझे। ऑलराइट, तो सभी प्यारे प्यारे रसगुल्लों को मेरा प्यार भरा नमस्ते, और सभी प्यारे प्यारे रसगुल्लों को एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। और अब मैं सभी रसगुल्लों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जो बच्चा मेरा ब्रश करके आया सुबह सुबह, नहा धो के रेडी हुआ है, राइट, उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एक प्यारी सी स्माइल चेहरे पर लेकर आ जाइए। उस प्यारी की स्माइल की बदौलत तो हम आगे बढ़ पाएंगे भाई। कल ही अपनी बात हुई लिए, yes or no? So please give me a beautiful smile on your face and then we'll proceed ahead. बोले तो बचपन में मां बोलने की, बिना स्माइल के आगे नहीं जाने का। लातूर से है मेरा रसगुल्ला, हाँ, निलंगा। क्या स्पीड से बोल रहे ले रहे तुम? इतना स्पीड से हम कैसा करेंगे? ऑलराइट, कैन वी गो अहेड? तो टॉपिक का नाम लिखिए आज एवरेज ड्यू डेट। और बस एक छोटा सा इधर डिस्क्लेमर देता हूं, जो मेरी टेलीग्राम पर जुड़े हुए बच्चे, ओल्ड बैच के, नए बैच के बच्चे, आप कान बंद कर लो। नए बैच के स्टूडेंट्स आप कान बंद कर लो और फिर मुझे उसके ऊपर कोई क्वेरी मत पूछना। नए स्टूडेंट्स, जो पुराने बच्चे, उन सभी लोगों को बोल रहा हूं राजा बेटा जी कि शाम को हम दोबारा मिलेंगे, और वो सारी चीजें मैंने यूट्यूब के टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, ठीक है? तो बॉयज एंड गर्ल्स एंड बॉयज, हियर वी गो। एंड रसगुल्लो, जल्दी से टॉपिक का नाम लिखिए एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले बच्चों, एक प्यारी सी स्माइल के बाद अब टॉपिक का नाम लिख दीजिए एवरेज ड्यू डेट। और एवरेज ड्यू डेट इज व्हाट वी आर गोना स्टडी टुडे। इज दैट ओके? तो बेटा जी सुनते हैं क्या होता है एवरेज ड्यू डेट में, ओके? लेट मी एक्सप्लेन यू। अच्छा, साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हो या कॉमर्स के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आने वाला टॉपिक है, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जल्दी से मैं आपको बताता हूं कि जैन में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई, मेरे साथ लिखते जाइए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में कितने दिन होते हैं आप मुझे लिखकर बताएंगे। और एक थप्पड़ लगा दूंगा नालायक को अगर ऐसा किया तो। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, तो क्लाइंट आएगा कितने दिन होते हैं भाई मई में? रुको रुको रुको, मैं देखकर बताता हूं। ऐसा नहीं गधेड़ो, यू नीड टू नाउ अंडरस्टैंड दैट कि अभी आप बड़े बन रहे हो और डायरेक्टली अभी आपको मंथ्स पता होने चाहिए, राइट? मुनाफ अंसारी जी, अगर ज्यादा बात करी ना तो इधर से बैन हो जाते हैं, मालूम? समझ में आई ना बात? हाँ, तो जल्दी से मुझे बताइए इनमें कितने दिन होते हैं प्रत्येक महीनों में। सो बेटा जी, कैन आई नॉट से कि जैन में होंगे 31 डेज, फरवरी में होगा कितने दिन? एक काम करते हैं, इसको खोल देते हैं ग्रुप को भी। तो जैन 31, फरवरी 28 होते हैं और 29 भी हो सकते हैं। 28 एंड 29 बोथ। सर राजा बेटा जी, फिर नेक्स्ट मार्च में होंगे 31, अप्रैल में होंगे 30, मई में होंगे 31, जून में होंगे 30, जुलाई में होंगे 31, अगस्त में भी 31, सितंबर 30। सितंबर कितने का महीना होता है बेटा जी? 30। देन अक्टूबर विल बी 31, November will be 30 and December will be 31. Boys and girls and boys, I am asking you कि फरवरी महीने में 29 डेज कब होते हैं? when
when it is a leap year. And when can you say that a particular year is a leap year? When it is divisible by 4. तो जैसे पिछला साल 2020, बस पूछो यार कितना गंदा साल था, बस पूछो. 2020 is divisible by what? 4. नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा? 2024 डिविजिबल बाय 4. 2028 डिविजिबल बाय 4. इसके पहले कौन सा था? 2016 डिविजिबल बाय 4. जो 4 से डिवाइड हो जाता है उस साल में हम कहते हैं कि लीप ईयर है. और फरवरी महीने में 29 डेज होते हैं. आई रिपीट, फरवरी में कितने दिन होते हैं? 29 डेज होते हैं. सो राजा बेटा जी, आप सभी लोगों को यह ध्यान में रहना चाहिए कि जैन में होंगे 31 डेज, फरवरी में 28 या 29, मार्च में होंगे 31 डेज, एंड राजा बेटा जी अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31. दैट्स इट. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. लीप ईयर इज वन विच इज डिविजिबल बाय 4. बॉयज एंड गर्ल्स, अब हम आगे बढ़ते हैं कि बेटा जी एवरेज ड्यू डेट साला ससुरा कॉन्सेप्ट है तो क्या है. तो क्या आप रेडी हो गया एवरेज ड्यू डेट इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए? सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस. मुझे एक बात बताओ, क्रेडिट पीरियड क्या होता है? हु विल एक्सप्लेन मी व्हाट इज क्रेडिट पीरियड? साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आप भी सोच के बताइए कि क्रेडिट पीरियड क्या होता है. जिन जिन लोगों का शॉप होगा, जो कोई भी ट्रेडिंग करते हैं, किसी का भी शॉप होगा, तो मुझे बताइए कि क्रेडिट पीरियड का मतलब क्या है. यस और नो? व्हाट इज द क्रेडिट पीरियड? कैन यू प्लीज टेल मी? तो राज जैन साहब बोल रहे उधार का टाइम. बाकी का मुझे बताओ कि बेटा जी क्रेडिट पीरियड मतलब क्या, जल्दी से मुझे बताइए. व्हाट इज क्रेडिट पीरियड? उधार लेते हैं उसका टाइम. बिल्कुल सही, उधार लेते हैं उसका टाइम. तो तुमको मालूम है क्या एक? सो द टाइम पीरियड after which customer makes payment, ये वो समय होता है जो सेल के बाद में कस्टमर समय लेता है पेमेंट करने के लिए. अब मैं आपको समझाता हूं नेक्स्ट वाला फंडा, जरा ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं. ये देखो, तो रसगुल्ले बच्चों, हम यहां पर है, कहां पर है, कहां पर है, कहां पर है? खुल जा सिमशिम. हाँ, खुल गया सिमशिम. ये एवरेज ड्यू डेट है, जरा ध्यान से देखो. ये महीने मैंने आपसे करा दिया है. ये दिन हमने कर दिया. सो 365 या 366 डेज होता है, ऐसा हमने पढ़ाई कर ली थी. एग्रीड? आगे बढ़ते. ये अभी नहीं, अभी नहीं, अभी कुछ भी नहीं, कुछ भी बात नहीं करनी की. ये मालूम है क्या कौन है? वसूली भाई. वसूली भाई कौन सी मूवी में थे? जल्दी जल्दी आंसर बताओ. वसूली भाई कौन सी मूवी में थे? तो एक था वसूली भाई गोलमाल. भाई तुम संजय दत्त जैसा दिखता है, ये याद है क्या? किसी ने बोला नहीं भाई को कि भाई तुम संजय दत्त दिखते हो. ये वाली मूवी. तो बेटा जी वसूली भाई और एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है अजय देवगन. अजय देवगन का नाम क्या था? गोपाल, गोपी, जोपाल, जो उंगली तोड़ देता था. राइट? तो क्या हुआ था कि वसूली भाई और अजय देवगन के बीच में कुछ सौदे हुए, कुछ व्यापार हुए, और वो व्यापार ऐसे थे कि जिसके अंदर अलग अलग दिन के दिन वसूली भाई ने माल बेचा था अजय देवगन साहब को. एग्रीड? सो ये देखो कुछ इस तरीके से. इट इज प्रैक्टिस ऑफ वसूली भाई to sell goods at 1 month's credit. After 1 month, interest is charged at the rate of 12% per annum. So what does that mean? कि ये बोल रहा है कि वसूली भाई बोलता है कि मैं आपको माल बेचूंगा, माल बेचने के बाद में आपको 1 महीने का राइट
क्रेडिट पीरियड होगा, मतलब माल बेचने के बाद में 1 महीने के बाद में आपको पेमेंट करना होगा। एग्रीड? ऑल राइट सर, हमको समझ में आ गया। और अगर 1 महीने के अंदर पेमेंट नहीं किया तो क्या लग जाएगा? इंटरेस्ट लग जाएगा। एग्रीड? सो ही विल चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो उसी प्रकार से अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, सो यू हैव गॉट दिस फॉलोइंग सीरियल नंबर्स ऑन विच यू हैव सोल्ड गुड्स। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि कैन यू प्लीज, एक सेकेंड, 1-2 मिनट है बेटा, 1-2 मिनट। जय सिम सिम। तो मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या आप इन सभी डेट्स को एक बार लिख कर ले लेंगे क्या? आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्या आप इन सभी डेट्स को लिख कर ले लेंगे क्या? नोट डाउन कर लीजिए इन सभी चीजों को। एग्रीड? सो आपके सामने है ये, वसूली भाई सोल्ड द फॉलोइंग गुड्स टू अजय देवगन। इसको चाहिए तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। तो बेटा जी जल्दी से इनको लिख लीजिए। आदर्श तेरे को हटा दूंगा अभी। बेटा क्वालिटी को इंप्रूव कर, मेरे यहां से फुल एचडी क्वालिटी है। Have you all written this? ये हो जाए तो मुझे बता देना। तो बेटा जी कैन आई नॉट राइट डाउन, इसकी ड्यू डेट हमारे पास है। तो पहले वाले की ड्यू डेट कितनी है? 1/4 के आगे ड्यू डेट बताइए मुझे, 1/4 के आगे। कैन आई नॉट से 1/5/2010 को अजय देवगन साहब को पेमेंट करने का है। एग्रीड? फिर दूसरा 4/4 के बाद में कैन आई नॉट से 4/5/2010 को पेमेंट करना है। और बेटा जी इधर करना होगा 10/5/2010 को पेमेंट करना है। देन इट वुड बी 13 May 2010, then 15th May 2010. Boys and girls, it would be 20th May 2010, wherein Ajay Devgan will have to make the payment. So technically speaking, I hope you people are understanding this, कि वसूली is selling goods to Ajay on 1/4/2010, but Gopal has to make the payment on 1/5/2010. Comes a question, why? Because 1 month credit. 1 month credit का लोचा है। अच्छा मुझे बताओ, सारा अप्रैल महीने का पेमेंट कहां करना है? सारे अप्रैल महीने का पेमेंट करना है मई के महीने में 2010। Yes or no? Every single thing has to be paid where in May 2010, because the sale were happening in the month of April. Now this particular Jopal applies his brain. वो बहुत दिमाग लगाता है और वो क्या बोलता है कि पाजी मैं ना हर बार की पेमेंट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? तो मैं तुमको थोड़ी सी प्रॉब्लम समझाता हूं कि प्रॉब्लम क्या है। वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, जरा ध्यान से देखो। अगर सपोज मान लो ये तुम हो और ये है कोई दूसरा आपका दोस्त नहीं, जिससे आप पसंद नहीं करते, उससे आप बाय करते हो, गुड्स बाय करते हो। एग्रीड? और ऐसे आपने 5 मर्तबा इससे गुड्स बाय किए। फिर राजा बेटा जी आपने और किसी व्यक्ति से भी बाय किए। राइट? 5 मर्तबा उस व्यक्ति से बाय किए। राइट? नलायको जरा ध्यान से देखो, हर बार 5-5 लाइनें निकाल रहा हूं। फिर आपने बाय किए किसी और एक व्यक्ति से, उससे भी 5 मर्तबा बाय किए।
फिर मेरे रसगुल्ले बच्चों, आपने बाय किया किसी और व्यक्ति से, उससे भी 5 मरतबा बाय किया। तो ऐसा मैं बता रहा हूं कि यू हैव परचेज गुड्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल। नाउ आई एम टेलिंग यू, यू बॉट ऑन 1st August, then 2nd August, then 4th August, then 6th August, then 7th August, then 8th August, 9th August, 10th August, 7 August, 12 August, 5 August, 15th August, 13th August, 17th August, 16th August, 18 August, 19, 20, 21, 22। अब बेटा जी ये जो आदमी है जो बाय कर रहा है, अलग अलग लोगों से बाय कर रहा है और अलग अलग दिन बाय कर रहा है, तो इन सभी की ड्यू डेट आफ्टर 1 मंथ आएगी। तो जरा सोचो, क्या ये आदमी कभी छुट्टी ले पाएगा क्या? और इनके ऑफिस में हर रोज आते रहेंगे लोग, वो बोलेंगे कि भाई जी हमारा चेक रह गया, 1 अगस्त वाला आ जाएगा, 1 सितंबर को चेक दो, 2 अगस्त वाला आ जाएगा, 2 सितंबर को चेक दो, 4 अगस्त वाला आ जाएगा, 4 सितंबर को बोलेगा चेक दो चेक दो चेक दो चेक दो। ये आदमी एड़ा हो जाएगा यार, हर रोज चेक लिखो, धंधा करने का ही नहीं है भाई। यस और नो? तो ये आदमी क्या चाहता है कि मैं सारा पेमेंट ये किसी एक ही दिन कर दे और दोनों का नुकसान ना हो। All the payment should be made on a single day and wherein there is no loss of anyone. Yes or no? So if you can see and visualize कि हमारे पूर्वज लोगों ने एवरेज ड्यू डेट ये कॉन्सेप्ट क्यों बनाया और ये बैंकों में यूज होता है, क्योंकि बेटा जी एकदम सिंपल है। एक आदमी अगर अलग अलग लोगों से बाय करता है और बेटा जी अगर उसके प्रत्येक महीने के बाद में ड्यू डेट होगी, तो मान लेते हैं कि हर रोज वो कुछ ना कुछ तो बाय करेगा और उसका पेमेंट 1 महीने के बाद में करना है, तो इट कैन बिकम अ हेडेक फॉर दिस पर्टिकुलर गाय कि साला मैं कब पेमेंट करूं रे भाई। राइट? सो लेट्स सी हाउ ड्यू डेट कैन हेल्प इट आउट। तो गोपू क्या बोलता है सुनो, अब ये डेट से तुमने लिख के रख दिया है। गोपू बोलता है वसूली भाई मैं आपको पूरे पैसा एकदम से 20/5/2010 को दूंगा, 20/5/2010 को दूंगा भाई, पक्का दे दूंगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर ये 20/5 को पैसा देगा तो किसी को प्रॉब्लम है या नहीं है? लेट मी सी कि आप कितना दिमाग लगा सकते हैं। मर्तबा मतलब कितना? 5 टाइम्स रहे गधेड़े, कुछ भी क्या है। If he is ready to make the payment on 25, will वसूली भाई have a problem or he won't have a problem? तुम नो क्या लिख रहे हो? वसूली भाई मान जाएगा ऐसा बोल रहे हो? नो प्रॉब्लम सर, वसूली भाई को गधेड़े हो गधेड़े। संस्कार, वसूली भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अभी मैं तुमको एक बात बता देता हूं, तुम्हारे घर में अगरबत्ती हुई है, जाके बोलना घर में, तो दिया, दीपक, ज्योति, पूजा सब नाम बकवास हो गए अभी तुम्हारे। तो क्या प्रॉब्लम है बताओ अभी? क्योंकि जब बच्चा दिमाग नहीं लगाता है तब मैं बोलता हूं अगरबत्ती हुई। अगरबत्ती क्या करती है पता है तुम्हें? सिर्फ धुआं छोड़ती है और कुछ नहीं होता है नलायक। और तुम तो वो भगवान के सामने लगाने वाले वो वाली अगरबत्ती भी नहीं हो। कौन सी वाली अगरबत्ती हो पता है क्या तुम्हें नलायक हो? जिससे गंदी गंदी स्मेल आती है और ना मच्छर मरते हैं, मच्छर जाकर बैठते हैं उसके पास साइड में। हाँ अब ये श्रुति बोल रही है कि सर इंटरेस्ट लेना होगा, बिल्कुल सही है, इंटरेस्ट लेगा, बिल्कुल सही, लॉजिकल है। क्योंकि जब ड्यू डेट 1/5 की है और अगर वो बोल रहा है कि मैं पेमेंट करूंगा 20/5 को, तो भाई प्रॉब्लम तो पक्की है, तय है, राइट? पेंडिंग हो गई चीज। सो लेट्स अंडरस्टैंड। तो वसूली भाई क्या बोलता है? वसूली भाई आगे बढ़ो। वसूली भाई बोलता है नहीं नहीं तू मेरा नुकसान कर रहा है, मेरे पहले के सेल का, मतलब ये जो सेल था जिसकी ड्यू डेट ये है, अगर कोई पेमेंट 20/5 को करेगा तो क्या बोलता है मेरे पहले के सेल का क्या होगा, उसका इंटरेस्ट कौन देगा? कौन देगा? समझ में आ रहा है? अजय बहुत होशियार बन रहा था, गोपू बहुत होशियार बन रहा था। गोपू क्या बोला कि भाई साहब मैं तेरे को सारा पेमेंट 25 को देगा, बट ये वसूली भाई क्या बोला? वसूली भाई बोला भाई साहब तू दे तो देगा बट मेरे पहले वाले सेल का इंटरेस्ट का क्या होगा, राइट? क्योंकि वो पेमेंट तो मुझे जल्दी मिलना चाहिए। यस और नो? ठीक है, इंटरनेट का क्या करेंगे? वेरी गुड, वशीकरण गाओ पर फिर नलायक। कैन वी गो अहेड? आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार, सो लेट्स गो ऑन। तो अब वसूली भाई क्या बोलता है? वसूली भाई बोलता है
भाई मैं पूरा पैसा एकदम से दूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है बार बार देने के लिए, क्योंकि हर रोज जाओ पैसा गिन कर लाओ या बैंक से निकालो दो, इट डजंट मेक एनी सेंस यू सी। सो बेटा जी अजय देवगन गोपू मना कर देता है और वसूली भाई बोलता है एक काम कर, तू सारे पैसे 10/5/2010 को दे दे। 10/5/2010 बोले तो कब? ये देखो इस तारीख को दे दे सारे पैसे। अब ये तारीख को पैसा देना तो इसका मतलब ये क्या बोलता है फिर अजय देवगन, क्या बोलेगा? मेरे बचे हुए सेल का जिसके लिए मेरे पास क्रेडिट पीरियड है तो क्या करेंगे उसका? ये देखो मैं इतने जल्दी पैसे क्यों दूं? बाकी के सेल के लिए क्रेडिट टाइम है मेरे पास, और बाकी का सेल कौन सा बेटा जी? ये, इसके लिए क्रेडिट टाइम है ना। गोपू 10/5 को सारा पेमेंट क्यों कर दे? क्योंकि इनके ड्यू डेट 13/5, 15/5 और 20/5 है। सो व्हाई ही शुड मेक द पेमेंट ऑन 10/5? यस और नो? तो राजा बेटा जी प्रॉब्लम समझ में आई क्या? हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज द प्रॉब्लम बिटवीन वसूली भाई एंड अजय देवगन? गोपू के बीच में क्या प्रॉब्लम है आपको समझ में आई क्या? अगर प्रॉब्लम समझ में आएगी तो सोल्यूशन बहुत इजीली समझ में आएगा। आगे बढ़ सकते हैं क्या? तो बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में थोड़ा सा प्यार कराते हैं इन दोनों में, राइट? तो ये देखिए, टू अवॉइड द लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू बोथ द पार्टीज, द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज ड्यू डेट इज यूज्ड। आई रिपीट, to avoid the loss of interest to both the parties, that is seller and buyer, we will be introducing the concept called as average due date. So now what is average due date? Meaning of average due date बाद में देखेंगे, use of average due date भी बाद में देखेंगे। अरे ये यहां पर तो ये वसूली भाई, और ये ना तेरा लॉस ना मेरा लॉस, ये है एवरेज ड्यू डेट, मैंने निकाल कर बताई। अभी ये एवरेज ड्यू डेट एक ऐसा प्यार का बंधन है कि जिस दिन ना इसको लॉस है वसूली भाई को और ना लॉस है किसको बेटा जी? गोपू को। कैसे मैं प्रूव करता हूं? सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे टेलीग्राम पर क्या आप कोई बच्चा मुझे फोटो निकाल कर भेज सकता है डेट और अमाउंट की, जो मैंने आपको लिख कर दी थी, राइट? ये मैं इधर लिख कर रख देता हूं। आई विल लूज इंटरेस्ट एज आई विल बी रिसीविंग पेमेंट लेट। मतलब 1 मई को जो पेमेंट मिलने वाला है, सो राजा बेटा जी ही विल रिसीव द पेमेंट ऑन 11th मई। 4th मई को जो पेमेंट मिलने वाला है ही विल रिसीव ऑन 11th मई, और 10th मई का भी 11th मई को मिलेगा। सो ये क्या बोल रहा है बेटा जी वसूली भाई कि भाई साहब मेरा लॉस ऑफ इंटरेस्ट होगा बिकॉज आई विल बी रिसीविंग द पेमेंट लेट। बट यदि मैं आपसे ये कहूं I will gain interest as I will be receiving payment earlier. So बेटा जी 13th मई को पेमेंट जो मिलने वाला था वो अब मुझे कब मिल रहा है? 11th मई को मिल जाएगा। और 15th मई को मिलने वाला है वो कब मिल जाएगा? 11th मई को। और 28th मई का भी 11th मई को। So can I not say that he is gaining interest here? I hope you people have understood. So boys and girls, here is the payment received and I have written down the due dates. 1/5, 4/5, 10/5, 13/5, 15/5 और 10/5 ऐसा है। इसके अमाउंट लिख के रख देता हूं बेटा जी। ये 40,000 थी, दिस इज 50,000, दिस इज 70,000। 11 में ADDA, इस दिन सारा पेमेंट होगा। और 13th में 80,000 और राजा बेटा जी 30,000 और 60,000। ऑल आई एम सेइंग इज इंटरेस्ट लॉस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट गेन। अगर ऐसा हो गया इंटरेस्ट लॉस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट गेन, देन वसूली भाई इज एट नो लॉस नो प्रॉफिट। आई रिपीट, इंटरेस्ट लॉस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट गेन, देन वसूली भाई इज एट नो प्रॉफिट नो लॉस। लेट मी अगेन एक्सप्लेन यू। 11th में इज द एवरेज ड्यू डेट। मैं ये कह रहा हूं कि 11 मई को अगर पेमेंट कर दिया जाए तो राजा बेटा जी ना वसूली भाई को प्रॉब्लम है और ना ही गोपू को। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इंटरेस्ट लॉस्ट, तो बेटा जी कैन आई नॉट से 40,000 इंटू 12% इंटू कितना इंटरेस्ट का लॉस हुआ? 1 मई को पैसा मिलने वाला था, अब कब मिल रहा है? 11 मई को मिल रहा है बेटा जी। कितना दिन लेट मिल रहा है? 11 - 1, 11 - 1। सो कैन आई नॉट से 10/365, 10 दिन का नुकसान हुआ इधर। देख लो बेटा 11 मई को मिल रहा है, 1 मई को मिलना चाहिए था।
तो ये हुआ इसका इंटरेस्ट का लॉस। नेक्स्ट 50,000 इंटू 12% इंटू 4 को पेमेंट मिलने वाला था, 11 को मिल रहा है, सो 11 माइनस 4 कितने दिन का नुकसान हुआ? सो कैन आई नॉट से 7/365? एंड बॉयज एंड गर्ल्स 10th में को पेमेंट मिलने वाला था, सो कैन आई नॉट से इट इज 70,000 इंटू 12% राइट इंटू 1/365. I have just applied the formula of PNR. So boys and girls, interest gain कितना आएगा? I would say interest gain का फॉर्मूला रहेगा 80,000 इंटू 12% इंटू कितना दिन बेटा? 11 मई को पैसा मिलना था, 13 को मिलेगा, 13 माइनस 11 इज 2/365. सिमिलरली बॉयज एंड गर्ल्स 30,000 इंटू 12% इंटू 15 माइनस 11 it is 4/365. and boys and girls 60,000 into 12% into right beta ji 20 minus 11 is 9/365. So boys and girls, let's calculate 40,000 into 12% into 10/365 and my answer is 131.50. 6 कर देता हूं. Then 50,000 into 12% into 7 divided by 365 and the answer is 115.068 and 70,000 into 12% divided by 365 and the answer is 23.013 and I will take the total. Similarly 80,000 into 12% into 2 divided by 365 कितना आ जाएगा? 52.602 and 30,000 into 12% into 4 divided by 365 the answer is 39.452 and similarly boys and girls 60,000 into 12% into 9 divided by 365 the answer is 177.53. let's take up the total. 131.506 plus 115.068 plus 23.013 it will turn down to 269.587 or next 52.602 plus 39.452 plus 177.53 so the answer is 269.583. agreed? ये तो चमत्कार हो गया. यस और नो? ओ भाई साहब ये तो चमत्कार हो गया. दोनों तरफ 269.583 या 587 मतलब 0.04 का फर्क पड़ा है सिर्फ. तो बेटा जी क्या बोलोगे? बाहुबली बाहुबली बाहुबली. जब बाहुबली का पहली बार चेहरा देखने को मिला था वैसे ही. और राजा बाबू बात समझ में आई कि नहीं? एवरेज ड्यू डेट क्या होती है? एवरेज ड्यू डेट एक ऐसी डेट होती है कि जिस दिन अगर पेमेंट करे तो ना बायर का लॉस ना सेलर का लॉस. तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन चीजों को लिख कर ले लो और एवरेज ड्यू डेट ही काम करती है. अब आप इंटरेस्टेड होंगे कि सर जी एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालना है, तो मुझे बताओ. रिया खंडेलवाल अरे बात को समझने की कोशिश कर. सॉरी क्या पूछ रही है तू? 12th को पेमेंट हो जाएगा तो इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा क्या? सर इंटरेस्ट गेन समझ में नहीं आया. शुभम खेतान बोल रहा है इंटरेस्ट गेन कैसा है भाई? तुम थोड़ा सा ध्यान दो ना यार. इधर इधर ध्यान दो. ये देखो मैं तुमको क्या बोल रहा हूं. इसको पेमेंट कब करना था? हमें सारा अप्रैल में हो गया था ट्रांजैक्शन. अप्रैल में सारा ट्रांजैक्शन हो गया था, बराबर है. अब इसको पेमेंट कब करना था? मई में करना था, बट मई के अलग अलग डेट है. अब बेटा जी कॉमन सेंस इसके एंगल से देख. अगर कोई व्यक्ति बोले कि मैं 11/5/2010 को पेमेंट करूंगा, एग्रीड, सारा का सारा 3,30,000
अजय ऐसा बोल रहा है 11/5 को पेमेंट करूंगा। सो जो पेमेंट पहले होना चाहिए था वो लेट हो रहा है, तो इसमें गेन हुआ कि लॉस हुआ? इधर इंटरेस्ट का लॉस हुआ, और जो पेमेंट लेट होने वाला था वो पहले हो जाएगा, तो इधर गेन होएगा। अब तुम बोलेगा सर आगे होने वाले का पता कैसे चलेगा? अरे झंडू जरा इधर देखना, पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन अप्रैल में हो गया है, मई में हम बोल रहे हैं कि कुछ पेमेंट पहले करेंगे और कुछ पेमेंट बाद में करेंगे। तो बेटा जी इट्स सो वेरी सिंपल कि बेटा जी लास्ट में आएगा गेन, क्योंकि वसूली भाई को ये पेमेंट जल्दी मिल रहा है, और जो पहला वाला पेमेंट है वो लेट मिल रहा है, और लास्ट वाले जो पेमेंट है वो जल्दी मिल रहा है, तो उसके अंदर इंटरेस्ट गेन ही होगा ना। नलायक अगर मान ले कोई तुझे पेमेंट जल्दी देगा, राइट, जल्दी पेमेंट मिल गया है तुझे, तो तेरा इंटरेस्ट गेन होगा ना। यू विल बी गेनिंग द इंटरेस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग द मनी एंड यू कैन नाउ गो एंड डिपॉजिट इनटू द बैंक, यू विल स्टार्ट गेनिंग द इंटरेस्ट ऑन दैट। यस और नो? So I hope you people have got this point. So boys and girls, please write it down. ये लिख कर ले लो बेटा जी, जो मैंने आपसे कराया था ये लिख कर ले लो। क्विक क्विक, ड्राइंग वाइंग मत निकालने देना। सर 365 क्या है? धनश्री। ओ धनश्री, राइट, धन नाम है तेरा छोरी। 365 यार नंबर ऑफ डेज होते हैं साल में छोरी, जब 12% पर एनम होता है ना तो 365 डेज होते हैं। ए भाई साहब जो 11th पास आउट बच्चे है ना, और स्पेशली जो ऑनलाइन पढ़ गया है, भाई साहब सीए मत करो अभी इतना जल्दी, थोड़ा सा रुक जाओ। 365 क्या है यार? ये क्या पूछ रहे हो यार तुम सीए में? 365 आर द नंबर ऑफ डेज। अकाउंट्स में कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं क्या? यस, यू कैन यूज कैलकुलेटर। क्वालिटी को इंप्रूव कर। ये मुझे एक बात बताओ कि तुमको दिख रहा है ना सभी बच्चों को? 2 क्वेरीज आ गई, सभी बच्चों को दिख रहा है ना? जूम करो ना। अब यार ये जूम ऐसा होगा, ये इंटरेस्ट लॉस्ट। अगर जूम करना है तो ऐसा करना। अरे इंटरनेट की क्वालिटी समझाओ ना यार। रामानंद सोनवणे जी आप एक काम करो, इसको वापस रिवाइंड कर देख लो, आपको फिर से समझ में आ जाएगा। ओ बच्चों तुमको याद आ रहा है क्या? तुम भी ऐसा ही किया करते थे पहले। बेटा जी जो 11th में एवरेज ड्यू डेट है, 11th में कैसा है दैट आई एम गोइंग टू टीच यू। लेंथ में की जो डेट है वो कैसे निकालना है वो अभी समझाना बाकी है, सो दैट आई विल टीच यू, दैट इज नॉट अ बिग डील। अरे अभी आज है ना, आज पहली बार तुम पर प्यार आया ओल्ड बैच, पहली बार। आई शपथ, आई शपथ, दिल से प्यार आया तुमको। आज समझ में आया होगा मेरी तकलीफ। Have you all done this? ओके, अभी एडीडी समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो एडीडी आता कैसा है? तो बेटा जी अब सब लोग लिखकर करेंगे कि एवरेज ड्यू डेट क्या है। ये हो गया प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, पीओसी, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। पीओसी में हमने क्या किया, मैंने एक ऐसी डेट निकालकर बताई कि जिस दिन ऐसा हो सकता है कि जो इंटरेस्ट लॉस्ट है वही इंटरेस्ट गेन होगा, और इस केस में दोनों ही व्यक्तियों का कोई लॉस नहीं है, ऐसा मैंने प्रूव करा है। अब तुम मुझे पूछोगे कि सर एवरेज ड्यू डेट क्या होता है। सो बेटा जी अभी थोड़ा सा थ्योरी लिखेंगे एंड देन विल गो अहेड। सो व्हाट इज एवरेज ड्यू डेट? तो एवरेज ड्यू डेट क्या है ये देख लेते हैं। राजा बेटा जी ये अभी है ना बहुत त्रास दे रहे। तो मीनिंग ऑफ एवरेज ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट इज अ मीन डेट। मीन डेट मतलब एवरेज बेटा जी,
यू मस्ट हैव स्टडीड दिस इन योर, या तो आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ोगे, ये एवरेज है. नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, नेक्स्ट, एवरेज ड्यू डेट इज अ मीन डेट ऑन विच अ सिंगल अमाउंट कैन बी पेड इन लिeu ऑफ मतलब जो 10 पेमेंट है, 10 पेमेंट की जगह पे 4 पेमेंट की जगह पे 5 पेमेंट की जगह पे, यस और नो. सो कैन आई नॉट से इन लिeu ऑफ सेवरल पेमेंट्स ऑन डिफरेंट डेट्स विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू ईदर पार्टी. यही चीज मैंने आपको प्रूव करके दिखाई. तो बॉयज एंड गर्ल्स, कैन आई नॉट से एवरेज ड्यू डेट इज अ मीन डेट ऑन विच सिंगल अमाउंट कैन बी पेड in lieu of several payments on different dates without any loss of interest, right? So बेटा in lieu of मतलब जो मान लो एक 10 पेमेंट की जगह पर आप एक सिंगल पेमेंट कर दोगे और जिससे किसी भी व्यक्ति का लॉस नहीं होगा. मीन डेट का मतलब होता है इट इज एन एवरेज डेट, एक ऐसी एवरेज डेट ऑन विच अ सिंगल अमाउंट कैन बी पेड इन lieu ऑफ सेवरल पेमेंट ऑन डिफरेंट डेट्स विदाउट लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू ईदर पार्टी. सो कैन यू प्लीज राइट इट डाउन? Mean date is a middle date. Very good. Apar. Can we go ahead now? Here we go. Done हो गया? अब जरा पूरी क्लास देखिए. कंटिन्यूइंग विद द प्रीवियस एग्जांपल, पूरी क्लास देखिए अभी क्या करने का. तो बेटा जी ये आएगा सीरियल नंबर, सेल डेट, अमाउंट और ड्यू डेट. ड्यू डेट मतलब जिस दिन पेमेंट करना होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? ड्यू डेट. आई वुड लाइक टू रिपीट इट. ये सारी चीजें वही है जो हमने किया था. अब इनमें से ड्यू डेट में से किसी एक डेट को बेस डेट पकड़ लेते हैं. राइट बेटा जी, अब मैं प्रोसेस समझा रहा हूं और बाद में आपको ये सारी चीजें लिख कर दूंगा. तो बेटा जी जरा ध्यान से सुनिए, यहां पर मैं बता रहा हूं ड्यू डेट जो है उस ड्यू डेट में से कोई एक डेट को आपको सिलेक्ट करना होता है बेस डेट. बेस डेट मतलब आप बोल सकते हो स्टार्टिंग डेट. सो कैन आई नॉट से मैं अज्यूम कर रहा हूं 1/5/2010. अब कोई बच्चा पूछेगा कि सर क्या हर बार जो सबसे छोटी डेट है उसी को बेस डेट पकड़ना होता है? द आंसर इज नो. The answer is no. You can select any date and I have selected the first basic date. I would also like to repeat again for the kids कि आप कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हो बट मैं जनरली फर्स्ट डेट सिलेक्ट करूंगा. अभी किसी ने लिखना नहीं है. अब नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट. अब हमें क्या करना है? 1/5 से लेकर 1/5 तक कितना समय हो गया? देखो 1/5 से लेकर, ये एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना होगा, 1/5 से लेकर 1/5 तो हम लिख देंगे 0 डेज. 4/5 से लेकर 1/5 तक नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट. तो बेटा जी ये कितने दिन हो गए? 4 - 1 3 दिन. तो मेरा बच्चा ये सोच रहा है कि सर ये तो बताओ ये बेस डेट आई कहां से? अरे नलायक, रसगुल्ले, मुर्गे, खरबूजे, मैंने ये अज्यूम की है. कौन सी डेट अज्यूम करने का? जो पहली डेट है उसको हम अज्यूम करते हैं और ये 1/5 हमने ये डेट अज्यूम करके रखी है. राइट. सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार. नेक्स्ट, 4/5 से लेकर 1/5 तक कितने दिन हो गए? सो हमने लिखे 3 दिन. अब बेटा जी मैं लिख रहा हूं 10/5/2010 से लेकर 1/5/2010. सो बेटा जी 10 - 1 कर देंगे तो हो गए 9 डेज. एग्रीड. और रसगुल्ले, बेस डेट क्या होती है बेटा जी? कोई भी एक स्टार्टिंग डेट. डार्क स्टार, तेरी बॉडी कहां से शुरुआत होती है? ए डार्क स्टार, तेरा नाम जो भी है, तेरी बॉडी कहां से शुरुआत होती है? तू बोलेगा यहां से बॉडी शुरुआत होती है तो ये हो गई बेस डेट. तू बोलेगा यहां से शुरुआत होती है तो ये हो गई बेस डेट. तू बोलेगा यहां से होती है तो ये हो गई बेस डेट. अब एक खरबूजे, बेस डेट किसी को भी अज्यूम कर ले, कोई एक स्टार्टिंग डेट. राइट. नेक्स्ट, 13/5/2010 से लेकर कैन आई नॉट से 1/5/2010 तक. सो 13 - 1 इसके दिन हो गए 12. और बेटा जी 15/5 से लेकर कैन आई नॉट से 1/5/2010 तक दिन हो गए 14. 15 - 1
देन मेरे राजा बेटा जी 20/5/2010 से लेकर 25/2010 से लेकर 1/5/2010, कैन आई नॉट से इट इज 19 days? आई हैव जस्ट कैलकुलेटेड व्हाट आर द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट. एग्रीड? नाउ व्हाट आई डू इज आई मल्टीप्लाई दिस अमाउंट विथ द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट, तो हमें मिलेगा प्रोडक्ट. सो ये आएगा 0. देन 50,000 इंटू 3 इज 1,50,000. पाजी ऐसा नको करो. 1,50,000. Then 70,000 into 9, it will be 6,30,000. 70,000 into 9 कुछ भी आ रहा है. 6,30,000. Then boys and girls, 80,000 into 12, it will turn to 9,60,000. Then 30,000 into 14, it will be 4,20,000. Boys and girls, and then I will have 25 से 19, so that is 60,000 into 11,40,000. ये मैंने किसको मल्टीप्लाई कर दिया? डेज को मल्टीप्लाई कर दिया अमाउंट के साथ. सर क्यों कर रहा है? अरे भाई यही तो बता रहा हूं ना. कैन आई नॉट से now take the total 1,50,000 plus 6,30,000 plus 9,60,000 plus 4,20,000 plus 11,40,000, it will give me 33 lakhs. 33 lakhs. और इसकी टोटल 3,30,000 है क्या? चेक कर लो. 40,000 plus 50,000 plus 70,000 plus 80,000 plus 30,000 plus 60,000 and it will turn down to 3,30,000. I hope you people have understood कि इसकी प्रोडक्ट की टोटल आ गई 33 lakhs. Now ADD एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू, तो हम लिखेंगे बेस डेट प्लस और माइनस, अभी से प्लस लिखता हूं, समेशन प्रोडक्ट अरे यार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बिल्ला बहुत तंग करता है. समेशन प्रोडक्ट डिवाइड बाय समेशन अमाउंट. तो कैन आई नॉट से एडिड इज इक्वल टू बेस डेट इज 1/5/2010. अब बेटा जी तुम पूछोगे सर 1/5/2010 कहां से? अरे भाई अज्यूम किया है 1/5/2010. तो कैन आई नॉट से 1/5/2010 प्लस समेशन प्रोडक्ट प्लस समेशन प्रोडक्ट 33 लाख डिवाइड बाय 3.3 लाख, ये है ना 33 लाख, ये वाला पार्ट है. समेशन प्रोडक्ट डिवाइड बाय समेशन अमाउंट. अब कोई बच्चा पूछेगा सर ये समेशन क्या होता है? अरे मेरे रसगुल्ले समेशन मतलब टोटल. सो प्रोडक्ट की टोटल 33 लाख और अमाउंट की टोटल 3.3 लाख. सो बेटा जी 33 लाख डिवाइड बाय 3.3 लाख. सो कैन आई नॉट से 15 प्लस 10 डेज. तो ये कहां से पता चला? बेस डेट प्लस समेशन प्रोडक्ट डिवाइड बाय समेशन अमाउंट. ये बेटा जी 33 पॉइंट डिवाइड बाय 3.3, ये 10 आता है ना, तो 10 दिन हम ऐड करेंगे 1/5 में, तो ये आ जाएगी 11/5/2010. तो बेटा जी यही तो थी हमारी एवरेज ड्यू डेट. यस और नो? और इस दिन तुमने देखा था मैजिक हुआ था, उत्सव मनाओ, बाहुबली आए, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा राजा बेटा जी? उसी तरीके से 11/5 ये क्या बन जाएगी? एवरेज ड्यू डेट. जल्दी से मुझे बताइए कि क्या आपको ये बात समझ में आ गई क्या? युवराज एक और बार मैसेज कर देना, इस चैनल से डिलीट कर दूंगा, तेरे को बैन कर दूंगा. एक और बार मैसेज कर दे बेटा, बस करके दिखा दे. साक्षी अवस्थी, अगर मैं तुम्हारे सामने होता तो तुमसे जरूर पूछता कि बेटा 10 कैसे आएगा आंसर, राइट? तो बेटा जी अब मैं आपको बता रहा हूं एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला कैसे निकलता है, जरा ध्यान से सुन लीजिए. पहले होता है सेल डेट, फिर अमाउंट, फिर ड्यू डेट, राइट? ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, टेंशन नहीं लेने का, क्वेश्चन में दिया जाएगा. फिर हमको लिखना पड़ता है नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, और फिर आता है प्रोडक्ट. नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट और फिर आता है प्रोडक्ट. एग्रीड? सो नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, बेस डेट कौन सी अज्यूम करने का? जनरली वी विल अज्यूम द बेस डेट विच इज द लोएस्ट वन, जो सबसे छोटी डेट है उसको हम बेस डेट मानते हैं. फिर बेस डेट से प्रत्येक दिन तक के जितने दिन हुए वो दिन लिखने का, और इन नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई करने का अमाउंट के साथ. सो यू विल गेट प्रोडक्ट.
देन टेक द समेशन प्रोडक्ट एंड बॉयज एंड गर्ल्स डिवाइडेड बाय द समेशन अमाउंट. इतना समय, इतने डेज आपको ऐड करना है आपकी बेस डेट में, एंड देन यू विल गेट डाउन व्हाट, योर एवरेज ड्यू डेट. और इस दिन अगर पेमेंट किया तो किसी भी पार्टी को नुकसान नहीं होगा, यह बात पता चलती है. तो राजा बेटा जी, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप ये सब चीजें लिख कर ले लीजिए. राइट, प्लीज राइट इट डाउन. यस कुमार, कुमार यू आर राइट. अगर हम कोई दूसरी डेट लेते हैं तो ऐसा हो सकता है कि शायद नेगेटिव आंसर आ जाए, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ना. मतलब 11/5 के बाद की अगर तू कोई भी डेट लेता है, 13/5 अगर डेट लेकर शुरू करता है तो तेरा आंसर शायद नेगेटिव आ सकता है. पार्थ मित्तल, तेरा तरीका बता दे भाई. ओ पार्थ, तेरा तरीका बता ना. रुको, पार्थ को कॉल करते हैं. पार्थ की क्वेरी बहुत मजेदार लगी. पार्थ पूछता है, सर ये लेंदी नहीं लगता आपको तरीका? हाँ लगता है बेटा, अब तू बता मेरे को उत्तर क्या है इसका. अगली बैच में मैं छोटा सा बढ़ाऊंगा. अरे तूने तो ब्लॉक कर रखी है यार सेटिंग्स, है कॉल नहीं करने देता गधेड़ा. तो फिर ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है नालायक? यश बेटा कुछ नहीं, सादे सरल इंसान है. इतना जो आपको जो है ना, देखो आई बिलीव लीस्ट इन द मार्केटिंग एंड ऑल. तो मैं तुम्हारे इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, बट मैं तुमको बता रहा हूं किसी को इतनी जल्दी भगवान मत बनाओ मेरे बच्चे. अभी तुम जरा दुनिया को देखो और तुमको मजा आएगा. और मैं तो कतई भगवान के लेवल का नहीं हूं. हाँ बस ये जरूर कोशिश करता हूं और मेरे बच्चों को भी यही बताता हूं, एक अच्छा इंसान बनो, सुनने की क्षमता डेवलप करो. स्पेशली उन बच्चों के लिए जो अभी ऑनलाइन पढ़ाई कर पास हो गया है, उनको सुनने की क्षमता डेवलप करो. एंड साथ साथ ये भी बात बताऊंगा कि बेटा जी एक अच्छे इंसान बनो. और मैं हमेशा वही कोशिश करता हूं, किसी के बारे में कभी भी कोई चीज बुरा मत सोचो. बी अ वेरी वेरी जेंटल पर्सन, अच्छे इंसान बनो. तो आई होप यू पीपल हैव डन सो फार. टेस्ट सीरीज का सिलेबस दे दिया ना बेटा किंजल? कितनी बार दूंगा? अभी आज वो पब्लिश भी हो जाएगा इंस्टाग्राम पर. कैन आई नाउ गो अहेड एंड डील विद द नेक्स्ट पार्ट? तो सुनिए, यहां पर मैंने लिखा है एनी डेट कैन बी टेकन एज बेस डेट, बट इट इज बेटर टू टेक फर्स्ट क्रोनोलॉजिकल ड्यू डेट एज बेस डेट. ईयर द बेस डेट इज 1/5. सो आप किसी भी डेट को बेस डेट ले सकते हो, बट जनरली यू शुड टेक दिस डेट एज द बेस डेट विच इज द फर्स्ट डेट. नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, ये आपने सबने लिखकर ले लिया होगा, ये दिन हमने निकाले थे. तो बेटा जी स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज ड्यू डेट. तो बेटा जी फॉर्मूला लिखकर ले लो. एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस और माइनस टोटल प्रोडक्ट डेज डिवाइड बाय टोटल अमाउंट. तो राइट डाउन व्हाट इज एवरेज ड्यू डेट. एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस और माइनस टोटल प्रोडक्ट डेज डिवाइड बाय टोटल अमाउंट.
So boys and girls, you are all requested to come down to the unit number 3. Unit number 3. Boys and girls, come down to the unit number 3. उसके अंदर एवरेज ड्यू डेट एंड वी आर देयर ऑन पेज नंबर 10. तो उसके अंदर बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3, जिन बच्चों को दिख नहीं रहा है, एग्रीड, उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो इसकी फोटोग्राफ ले ले. अनुष्का मैं समझाता हूं, प्लस और माइनस कैसे आएगा, इट डिपेंड्स, मैं आपको बताता हूं. तो प्लीज चेक, कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. डेट ऑफ बिल, एक सेकेंड, बेटा ये वाला नहीं करते, एक सेकेंड, ये वाला नहीं करते. यस, कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 6. ये थोड़ा सा कल बताऊंगा मैं, आज 6 पर आ जाते. राधे श्याम परचेज गुड्स फ्रॉम हरिराम. राधे श्याम परचेज गुड्स फ्रॉम हरिराम. बेटा जी बुक्स, आपको थोड़ा सा समय लगेगा, बुक्स मिल जाएगी आपको, राइट. तो बुक्स विल बी डिस्पैच्ड थ्रू एसपीसी नाउ. अभी पहले एक्चुअली एक थोड़ा सा चेंज हुआ है, मैं आपको बताता हूं कि पहले सीए विद्या जो मेरी एंटिटी है वो बुक्स डिस्पैच किया करती थी, बट अब बुक्स आर डिस्पैच्ड बाय दी स्वप्निल पटनी क्लासेस ओनली. सो आई हैव शिफ्टेड माय होल ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड माय बुक्स प्रिंटिंग एंड ऑल विद स्वप्निल पटनी क्लासेस. तो उसकी वजह से 2-3 दिन का डिले हो सकता है, बट आपको बुक्स मिल जाएगी. और तब तक के लिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करा दी जाएगी और ये कल ही प्रोवाइड करा दी जाएगी, राइट. तो इसके लिए एडजस्ट करना. और दूसरी बात यह कि क्वेश्चन मैं पूरा का पूरा हमेशा दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा on the screen, so you can see the question very easily from here. All right, so let's see it. Radhe Shyam purchased goods from Hariram. The due dates for payment in cash being as follows: March 15, 400 due on 18th April. April 21, 300 due on 24th May. April 27, 200 due on 30th June. And May 15, 250 due on 18th July. Hariram agreed to draw a bill for the total amount due on the average due date. Ascertain that date. तो हमें average due date निकाल कर देना है. So boys and girls, what are we going to do is we are going to simply calculate first one. आप मेरे साथ लिखना शुरू करिए बेटा जी. सीरियल नंबर, अच्छा पहले हम स्टेप क्या लिख देंगे, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट. कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट. We'll have serial number, then I'll write down date of transaction, कब ट्रांजैक्शन हुई, फिर हम लिखेंगे अमाउंट, ड्यू डेट, फिर नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, फ्रॉम बेस डेट, डेट यहां पर लिखता हूं, और फिर आ जाएगा प्रोडक्ट. तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस फॉर्मेट को बनाकर रेडी कर दीजिए. यू हैव टू ड्रॉ इट फॉर अराउंड 6 लाइन्स. 6 लाइन के लिए बनाकर रेडी कर देने का. बी क्विक और जल्दी से मुझे कर बताइए.
So boys and girls, I will be writing down 15th March. 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारे डेट्स है. सीरियल नंबर, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन आई विल राइट डाउन. 15th मार्च को ट्रांजैक्शन हुई है. 15th मार्च, ईयर नहीं बताया. 21 अप्रैल एंड देन 27th अप्रैल एंड 15th मई. बॉयज एंड गर्ल्स, अमाउंट की बात करूं तो 400 है, 300 है, 200 है एंड 250 है. सिमिलरली ड्यू डेट की बात करूं, फर्स्ट वाला आएगा 18th अप्रैल, दूसरे वाले का आएगा 24th मई और तीसरा वाला आएगा 30th जून एंड देन बॉयज एंड गर्ल्स इट वुड बी 18th जुलाई. प्लीज चेक, राइट, प्लीज चेक. ये सारी चीज मैंने क्वेश्चन से ही लिया हुआ है. ये देख लो, 15 मार्च, 21 अप्रैल, 27 अप्रैल और मई 15, यही लिखी हुई है कि डेट्स. फिर बेटा जी यहां पर मैंने लिख दिया 18th अप्रैल, 24th मई, 30th जून और 18 जुलाई ये ड्यू डेट है. और राजा बेटा जी अमाउंट है 400, 300, 200 एंड 250. दिस इज बीइंग गिवन इन द क्वेश्चन, सो यू डोंट हैव टू वरी. नाउ यू टेल मी which is the smallest date in due date. Now don't see at the date of the transaction. कौन सी सबसे छोटी डेट है मुझे देखकर बताइए. और जनरली आपको उसी डेट को क्या पकड़ना होता है बेटा जी, यू हैव टू अज्यूम इट एज अ बेस डेट. सो मैं इधर लिख देता हूं बेस डेट क्या होगी. सबसे छोटी डेट क्या है मुझे बताइए. Which is the smallest date? 18th अप्रैल. वेरी गुड. सर फ्यूचर में जो माल अभी तक लिया नहीं है उसका पेमेंट पहले से कर रहे हो, यह बात बिल्कुल सही है बेटा जी. बट बेटा जी हमें जो ट्रांजैक्शंस दिए है, इनकंसिस्टेंसी इन द क्वेश्चन है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते. तुम जो बात बोल रहे हो सही है, वाजिब है, बट बेटा जी इनकंसिस्टेंसी इन द क्वेश्चन वी कैन नॉट हैंडल इट. एकेडमिक्स में ऐसे ही होता है बेटा. तो कैन आई नॉट से 18/4 हम लिखेंगे. तो नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट आई विल राइट डाउन 0. नाउ 18/4 और 24 मई. तो बेटा जी मुझे एक बात बताइए, मई के कितने दिन हो गए? 24. और बेटा जी अप्रैल को कितने हो जाएंगे? अप्रैल के 30 माइनस 18. अप्रैल 30 दिन का होता है. तो 12 प्लस 24. तो कैन आई नॉट से इट विल बी 36 डेज. लेट मी रिपीट इट अगेन. बेटा जी 24 मई से 18 अप्रैल से लेकर 24 मई तक करना है. तो अब आपको क्वेश्चन यह आएगा ना कि अप्रैल के कितने दिन है. तो अप्रैल में कितने होते हैं बेटा? 30 डेज होते हैं. 30 माइनस 18 तो आपका 12. 12 में 24 जोड़ दिए तो 36. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, रोहित सिंह को कर दिया जाएगा बैन और ये रोहित सिंह हो गया बैन. कैन आई रिपीट अगेन? जरा ध्यान से सुनिए बेटा जी. मैं ये बोल रहा हूं 18/4 से लेकर 24/5 तक हमें दिन निकालना है. तो बेटा जी मुझे एक बात बताइए, कितने दिन हुए अप्रैल के? बचे हुए दिन है 12 डेज आर रिमेनिंग plus 24 of the May, so I have got 36 days. Now, यहां पर अप्रैल के 12 days, मई के 31 और जून के 30. तो बेटा जी कितना आ जाएगा? 12 plus 31 plus 30, so it will turn down to 73. वापिस रिपीट करता हूं, 18/4 से लेकर 30 जून तक जब हमें डेट निकालना है, तो अप्रैल के कितने दिन बचे? 12 दिन प्लस 31 डेज किसके? मई के. और जून के कितने हो जाएंगे? 30. नाउ बॉयज एंड गर्ल्स यहां पर कितना हो जाएगा? 12 प्लस मई 31 प्लस जून 30 प्लस जुलाई 18. ये कितने दिन हो जाएंगे बेटा जी? तो कैन आई नॉट से 12 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 18, तो इट विल टर्न आउट टू 91 डेज. एक कोई तो बच्चा बता रहा था 109 डेज. इट्स रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग. सृष्टि गलत बोल रही है, नालायक. तो क्या ये बात समझ में आई क्या कि मैंने डेज कैसे निकाले? तो डेज क्या है बेटा जी? जो हमारी बेस डेट है उस बेस डेट से कितने दिन हो गए ये निकालना होता है. तो कैसे निकालना होता है जरा ध्यान से देखो. 18/4 से लेकर 18/40, 18/4 से लेकर 24/5 तक, 18/4 से लेकर 30 जून तक और 18/4 से लेकर 18/7 तक. अब ये कैसे निकालते हैं? तो बेटा इसके लिए आपको दिन पता होने चाहिए कि प्रत्येक महीने में कितने दिन है. सो अप्रैल में 30 दिन होते हैं. सो बेटा जी 30 माइनस 18 दिन चले गए तो 12 दिन बचे और ये 24 ऐड किए मई के, 12 ऐड किए अप्रैल के, ये अप्रैल है, 31 ऐड किए मई के और 30 ऐड किए जून के, क्योंकि 30 तक जाना था. और 18/4 से 18 जुलाई, तो
12 ऐड किए बेटा जी अप्रैल के, मई के ऐड किए 31, जून के 30 और 18 ऐड किए जुलाई के, एंड यू गॉट 91 डेज. नाउ वी सिंपली मल्टीप्लाइड बाय द प्रोडक्ट. 400 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0 आएगा. 300 मल्टीप्लाइड बाय 36. So can I not say it will become 10,800? Then boys and girls, 200 into 73, it will turn down to 14,600, and 250 into 91, and it will turn down to 22,750. So what we do is we have to take up the total now. Take up the summation of the product, और इसकी भी टोटल ले लेने की. So 43 is 772 is 992 is 1150. 750. Now 10,800 plus 14,600 plus 22,750. My total is 48,150. I hope you people have done so far. 48,150 is what I have taken up the total. नाउ एवरेज ड्यू डेट इज क्या है? राहुल तिवारी, तू स्लो मोड ऑन कर दे. इसके अंदर यूट्यूब के अंदर एक स्लो मोड होता है, वो ऑन कर दे. उससे मैं तेरे को धीरे दिखाई दूंगा, हो जाएगा. बेटा यार मुझे क्या है ना, धोखाधड़ी कर कोई मतलब नहीं. जो डेमो लेक्चर रहेगा ना वैसा ही मैं फ्यूचर में भी आपको मिलूंगा. तो मैं ऐसा कोई काम नहीं कराना चाहता कि जिसकी वजह से आपको कोई भी कंफ्यूजन हो मेरे बारे में. राइट? तो मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूं और आगे भी लास्ट चैप्टर तक ऐसे ही पढ़ाते रहूंगा. क्योंकि अब इससे ज्यादा मैं स्लो पढ़ाऊंगा तो सभी लोगों को है ना मैं डुबा दूंगा, कि सिलेबस तो कंप्लीट होना नहीं है. दिसंबर का अटेम्प्ट तो फिर भूल ही जाना है. राइट? एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस समेशन प्रोडक्ट डिवाइड बाय समेशन अमाउंट. तो नाउ आई टेल यू कि बेटा जी अगर ये दिन नेगेटिव आने लग गए, मतलब 18/4 की जगह पे हमने ले लिया 18 अगस्त, क्योंकि कोई भी डेट ले सकते हैं. अब 18 अगस्त से लेकर 18/4 उल्टा जा रहे हैं ना, तो नेगेटिव. 18 अगस्त से लेकर 24 तो नेगेटिव आएगा. तो उस केस में बेटा जी नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव आएंगे आपके. आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई. सो राजा बेटा जी, कैन आई नॉट से बेस डेट इज व्हाट? 18th April प्लस 48,150 डिवाइड बाय 1150 डेज. आगे और एक इधर भी समेशन डेज आएंगे. कैन आई नॉट से 18th April 48,150 डिवाइड बाय 1150. सो कैन आई नॉट से इट इज प्लस 41.86 डेज, एंड इट विल टर्न डाउन टू 18th April में 41.86 डेज. मुझे ऐड करके बताओ कितने दिन आते हैं. तो बेटा जी अप्रैल में देखो 41.86 डेज है ना. अप्रैल के कितने दिन बचे हुए? 12. अप्रैल तो खत्म हुआ. राइट? सो बेटा जी 41.86 मतलब 42 माइनस 12 मैंने कर दिया. सो कितने दिन बच गए? 30 पकड़ लो क्या? 30 में. सो बेटा जी ये आ जाना चाहिए 30th में. ये हमारी एवरेज ड्यू डेट आ जाएगी. 30th में विल बी माई एवरेज ड्यू डेट. कोई क्वेरी है तो पूछ लो. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. 30th में इज द राइट आंसर. ठीक है. सो वी आर नाउ डन विथ क्वेश्चन नंबर 6. एक और क्वेश्चन करेंगे क्या?
कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 1 और आप मुझे कर कर बताइए कि क्वेश्चन नंबर 1 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 और आप सॉल्व कर कर बताइए। मैं सॉल्व करूंगा बट थोड़ा सा लेट, टाइम हो गया कह रहे भाई। हाँ बस 7-8 मिनट बचे बेटा। ये ये इधर डेट है, देखो ये 3 जुलाई इधर है, इधर 2 अगस्त है और इधर 11 सितंबर है और डायरेक्टली ड्यू डेट दे रखी है। तो इसके अंदर कॉलम कैसे बनेगा मैं आपको बता दूं। इधर बनेगा सीरियल नंबर, अमाउंट बनेगा, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन दे ही नहीं है ना, ड्यू डेट, फिर नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, और फिर आएगा प्रोडक्ट। तो बेटा जी मैं आपसे पूछता हूं कि आप इसको सॉल्व करके मुझे बताइए। आई एम रेडी टू सी द आंसर। क्विक क्विक एंड जल्दी से बताओ। तो सीरियल नंबर तो 1 2 3 4 ये मुझे भी पता है, 1 2 3। अमाउंट 500, 800 एंड 1000 ये मुझे बचपन से बता रखा है। ड्यू डेट आएगी इसकी 3 जुलाई, दूसरे वाले बच्चे की आएगी 2 अगस्त और 11 सितंबर। बेस डेट 3 जुलाई करना पड़ेगा। तो पहले वाले के लिए नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, तीन सात फ्रॉम द बेस डेट 3/7। तो कैन आई नॉट से नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट इज 0। दूसरा वाला कितना आ जाएगा मुझे बता दो। तो जुलाई के दिन बचे बेटा 28 प्लस जुलाई के बाद में आता है अगस्त, तो ये आएंगे 30 डेज। तो जुलाई के 28, अगस्त के 31, सितंबर के 11। तो कैन आई नॉट से 28 प्लस 31 प्लस 11, इट वुड बी 70 डेज। तो नंबर ऑफ डेज इंटू प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। 800 इंटू 30, 24,000 and 1000 into 70 will be equal to 70,000 and when I take up the total it will become 94,000। अब इसके आगे कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे आता ही नहीं है, कुछ सिखाया ही नहीं। आज भाई ने रिवीजन नहीं लिया मेरा, तो आई डोंट इवन नो एनीथिंग। थर्टीन अगस्त आ रही है, ओके। आपकी लाइव बैच की बुक्स आएगी 7 दिन में बाय करने के बाद में। Seven days is what you are going to get. So can I not say either average due date is equal to base date plus summation product divide by summation amount। तो बेस डेट का डेट है राजा बेटा जी, डेट कौन सा है बेस डेट का? हमने 3 जुलाई लिया था, प्लस समेशन प्रोडक्ट है 94,000 डिवाइड बाय आई वुड से 500 प्लस 800 प्लस 1000 इज 2300। तो 3/7 प्लस 94,000 डिवाइड बाय 1300, हाउ मेनी डेज? 72.30 डेज। तो बॉयज एंड गर्ल्स कितने आ जाएंगे मुझे जरा सोच के बताइए। I would say
72 डेज माइनस और जुलाई के 28 डेज गए, जुलाई, क्योंकि बेटा जी 3/7 के बाद में कितने दिन होते हैं जुलाई खत्म होने के लिए? 28 दिन होते हैं। हमें 72 डेज ऐड करने, तो 28 जुलाई के तो गए, तो अब 72 माइनस 28, क्या आप ऐसा बोल सकते हैं क्या 44 अगस्त? 44 अगस्त तो नहीं आएगा, रॉन्ग सर, क्या रॉन्ग हो गया? 40.86, अरे ये 40.86 आ रही है, ये कैलकुलेटर एड़ा बेड़ा है, तू ढूस के आता है कि सुबह सुबह? माकड़ तेरे वजह से है ना मेरी बैंड बचती है इधर। 41 डेज, मैं भी वही बोल रहा हूं यार, लग तो रहा था। 28 डेज किसके हो गए? जुलाई के। सो बेटा जी 41 माइनस 28, कैन आई नॉट से कि हम बोल सकते 13 अगस्त? यस। सो बेटा जी ड्यू डेट आएगी 13 अगस्त। ये सर 40 पॉइंट सम डेज आ रहे थे ना, 40 पॉइंट समथिंग। सो मैंने उसको क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। तो मैंने उसको क्या कर दिया बेटा जी, राउंड ऑफ कर दिया, उसको 41 डेज ले लिए। एग्रीड? सो विद दिस बॉयज एंड गर्ल्स आपका डेट आएगा 13 अगस्त, और ये हो गया आपका एवरेज ड्यू डेट। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है, राइट? अगर आपको समझ में आया होगा तो जल्दी से एक बार लाइक कर मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे भी काफी खुशी होती है अगर आप लाइक करते हो, तो हमें पता चलता है कि भाई साहब, क्योंकि यही एक जरिया है बेटा जी, अब हम एक दूसरे को जान पाते, समझ पाते। तो यदि समझ में आया होगा तो जरूर लाइक करिएगा, राइट? नहीं समझ में आया होगा तो एज यू नो व्हाट यू हैव टू डू इट, सो दैट्स इट, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू ईगरली टुमारो अगेन। एंड ध्यान रहे कि शुरुआत में कुछ दिन मेरे लेक्चर्स कम समय तक होते हैं, बट जैसे जैसे एज एंड व्हेन वी मूव अहेड आपके लेक्चर्स बढ़ जाएंगे, एग्रीड? टाइमिंग बढ़ जाएगा। सो अभी के लिए प्यार से बाय बाय बोलिए, खुदा हाफिज, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। सर राज सर ने कहा था अगर कैलकुलेटर ठीक से ना चले तो विंडो से नीचे गिरा दो। ठीक है, राज सर ने है ना पिछली बार ऐसे ही बोला था, मैंने गिरा दिया था, और उसके बाद में राज सर ने लाकर नहीं दिया और बीवी ने पैसे दिए नहीं, तो उसके बाद में वही कैलकुलेटर चला रहा हूं और उसी कैलकुलेटर की बदौलत है। तो राज सर की ऐसी वैसी बातें सुनने की नहीं, मालूम है ना, राज सर ऐसा काम करा देते अपने से। तो विद दिस बॉयज एंड गर्ल्स, खुदा हाफिज, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।